हेलो फ्रेंड्स, पानी हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है और उसी को सेव करने के लिए हम देख रहे हैं वाटर लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। लास्ट पार्ट में हमने इसका हार्डवेयर और इसका सेटअप कैसे रहेगा ये देखा था। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इसका प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वाटर का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर से पानी का डिस्टेंस कैसे मेजर करें, तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे हाउ टू मेजर द डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रासोनिक सेंसर ये वीडियो दिया है और उसी में एक प्रोग्राम दिया है अल्ट्रासोनिक सेंसर से डिस्टेंस मेजर करने का। वो प्रोग्राम को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। कोड डाउनलोड करने के लिए हम हमारे चैनल पे जाते हैं। यहाँ पे वीडियो सेक्शन में जाते ही आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर वाले वीडियो को ओपन करना है। इसके डिस्क्रिप्शन में शो मोर करने के बाद में हमें यहाँ पे लिंक मिलेगा जो कि हमारे प्रोग्राम का लिंक है। तो इसको क्लिक करते ही एक zip फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फोल्डर के अंदर हमें एक प्रोग्राम मिलेगा डिस्टेंस मॉनिटर करके। इसको हम कॉपी करते हैं और ये प्रोग्राम को मैं YouTube फोल्डर के अंदर लेके जाता हूँ। इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। ये प्रोग्राम को डबल क्लिक करते ही वो हमें पूछेगा कि ये प्रोग्राम को हमको फोल्डर के अंदर डालना है क्या। तो हमको ओके पे क्लिक करना है। तो हमारे प्रोग्राम को ये फोल्डर के अंदर डाल के प्रोग्राम को ओपन कर देगा। यहाँ पे जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो 11 एंड 10 पिन को कनेक्ट था। तो हमारे सर्किट के हिसाब से हमारे एप्लीकेशन के लिए हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है यहाँ पे इको पिन 13 और ट्रिगर पिन 12 को कनेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ट्रिगर पिन को 12 और इको पिन को 13 से चेंज करना पड़ेगा। अगर ये प्रोग्राम को मैं बर्न करूँ तो ये प्रोग्राम हमें मॉनिटर पे वाटर का डिस्टेंस अल्ट्रासोनिक सेंसर से कितना है वो इंडिकेट करेगा। टाइम डिले थोड़ा कम कर देता हूँ और प्रोग्राम को हम बर्न करते हैं। बर्न करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉम पोर्ट सिलेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे कॉम पोर्ट सिलेक्ट है 22। तो मैं प्रोग्राम को बर्न कर लेता हूँ। हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। अभी देखिए ये वाटर का लेवल जो है वो 8 दिखा रहा है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वाटर का लेवल 8 या उससे कम है तो टैंक हमारा फुल है। नल को ऑन करते हैं। वाटर का लेवल नीचे जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे लेवल 8 और 10 के बीच में आ जाएगा हम टैंक को फुल बोलेंगे। और थोड़ा नीचे जाने के बाद में 10 और 13 के बीच में है, 10 और 13 के बीच में है तो हम बोलेंगे लेवल 3 पे है। जैसे ये 13 और 16 के बीच में आ जाएगा हम इंडिकेट करेंगे लेवल 2। 16 और 19 के बीच में हम इंडिकेट करेंगे लेवल 1। 19 एंड 22 के बीच में हम इंडिकेट करेंगे लेवल एम्प्टी। और जैसे ही पानी की लेवल 22 के ऊपर चली जाएंगी हम रिले को ऑपरेट कर देंगे और मोटर ऑन हो जाएगा और टैंक भरना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे टैंक भरते आएगा। जैसे ये डिस्टेंस 8 से कम हो जाएगा मतलब हमारा टैंक पूरा भर जाएगा और रिले को हमें ऑपरेट करके मोटर को ऑफ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये लेवल के मुताबिक हम अभी प्रोग्राम करते हैं और जो भी लेवल रहेगा वो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे इंडिकेट करेंगे, एम्प्टी, 1, 2, 3 एंड फुल। तो 7 सेगमेंट को कैसे प्रोग्राम करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जो भी पिन 7 सेगमेंट को कनेक्ट है उसको मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको 7 सेगमेंट का प्रोग्रामिंग डिटेल में सीखना है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं वो डिटेल में सीखना है, मल्टीपल डिस्प्लेस को कैसे इंटरफेस करते हैं और मल्टीप्लेक्सिंग में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो सीखना है, तो हमारे चैनल पे पूरी 7 सेगमेंट की एक सीरीज़ दी है। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो डिटेल सीखने के लिए मैं आपको वो सीरीज़ रिकमेंड करता हूँ। प्लीज़ वॉच दैट सीरीज़।
यहाँ पे मुझे 7 सेगमेंट की पिंस को डिफाइन करना है। टोटल 7 पिन रहेगी, तो एरे में हमें 7 एलिमेंट्स इंडिकेट करना पड़ेगा और जो भी पिंस कनेक्ट है वो यहाँ पे हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। आप सर्किट डायग्राम में पिंस देख पा रहे हो, वही पिन हमको यहाँ पे डिफाइन करना है। हमारा सेगमेंट ए पिन नंबर 8 को कनेक्ट है, B9, C11, D4, E5, F7 एंड G6 को कनेक्ट है। अब ये सेगमेंट में मुझे जो भी डेटा भेजना है फॉर E1, 2, 3 एंड फुल के लिए वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स लेते हैं और वो मैट्रिक्स में जो भी वैल्यू रहेगी वो बुलियन वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमें 7 सेगमेंट में आइदर 0 या 1 ही भेजना है। ये मैट्रिक्स को हम सेक करके डिफाइन करते हैं, जहाँ पे जो रोज़ रहेगी वो 5 रहेगी, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स को भेजना है और हर रो में 7 एलिमेंट रहेगा जो कि वैल्यू ऑफ 7 सेगमेंट डिफाइन करेगा। तो अभी हम यहाँ पे E1, 2, 3 और F के लिए वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। E के लिए A ऑन होना चाहिए, B ऑफ, C ऑफ, D ऑन, E ऑन, F ऑन, G ऑन। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मैट्रिक्स डिफाइन हो चुका है जो कि 7 सेगमेंट पे डेटा भेजेगा। अभी मैं डिस्टेंस के हिसाब से इसको प्रोग्राम करता हूँ। हमने देखा है अगर 22 के ऊपर डिस्टेंस जाता है तो हमारा टैंक एम्प्टी है, तो मुझे मोटर को ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी ये पिंस हमने डिफाइन किया है उसको आउटपुट करके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आउटपुट करके कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास में कमांड जो है वो पिन मोड करके है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। तो हमारा ये जो फॉर लूप है हर पिन को लेगा और उसको आउटपुट करके डिफाइन करेगा। अगर हमारा डिस्टेंस ग्रेटर दैन 22 है तो हमारा टैंक एम्प्टी है, तो हमें मोटर को ऑन करना पड़ेगा। मोटर को ऑन करने के लिए हमें रिले को ऑपरेट करना पड़ेगा और रिले को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में कमांड है डिजिटल राइट रिले कॉमा 1। बट यहाँ पे हमने रिले की पिन को डिफाइन नहीं किया है, तो ऊपर हमें रिले की पिन को डिफाइन करना पड़ेगा। एज पर द सर्किट डायग्राम हमारा जो रिले का पिन है वो है पिन नंबर 3। ये रेजिस्टर के थ्रू वी आर कंट्रोलिंग दिस ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर हमारे रिले को ऑपरेट कर रहा है। तो पिन नंबर 3 डायरेक्टली हमारे रिले को कंट्रोल करेगा। तो हमें प्रोग्रामिंग में पिन नंबर 3 को डिफाइन करना पड़ेगा रिले के लिए और इसको आउटपुट करके भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर हमारा डिस्टेंस 19 और 22 के बीच में आता है तो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे इंडिकेट करेंगे E। तो 22 के ऊपर भी होता है तो हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे इंडिकेट करेंगे E। तो E डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम देख लेते हैं। तो E डिस्प्ले के लिए हम ये फॉर लूप को कॉपी कर लेते हैं। और डिस्टेंस हमारा 22 एंड 19 के बीच में अगर है तो हम 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करते हैं E को। और E को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो ये लूप में मुझे कमांड देना पड़ेगा डिजिटल राइट पिन और यहाँ पे मुझे सेगमेंट की वैल्यू देना पड़ेगा डिजिटल राइट पिन ऑफ I सेगमेंट 0th हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमें E इंडिकेट करना है और हमारे मैट्रिक्स पे E ये 0th एलिमेंट पे है और I हमारा 7 सेगमेंट पे जो डेटा भेजना है वो इंडिकेट करेगा। एक बार हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं और कोई एरर है क्या वो चेक कर लेते हैं। इट इज़ गिविंग वन एरर। ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं दिया है तो यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। फिर से एक बार कंपाइल कर लेते हैं।
ओके, अभी प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो था हमारा लेवल एम्प्टी के लिए था, तो यहाँ पे एक बार लेवल एम्प्टी दे देते हैं, ई इंडिकेट्स एम्प्टी। और ये जो है एम्प्टी इंडिकेट करने वाला कोड 7 सेगमेंट का हम यहाँ पे भी कॉपी कर लेते हैं, ताकि अगर जैसे ही मेरा टैंक अगर एम्प्टी रहता है और डिस्टेंस 22 से ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन में भी वो ई इंडिकेट करेगा 7 सेगमेंट पे। अभी सिमिलरली बाकी लेवल्स के लिए भी प्रोग्राम कर लेते हैं। लेवल्स को चेंज करने के लिए मुझे सिर्फ ये सेगमेंट का जो इंडेक्सिंग, रो इंडेक्सिंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा, बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा। लेवल 2 के लिए मुझे इसको 2 करना पड़ेगा, 3 के लिए 3, 1 के लिए 1 एंड फुल के लिए 4। डिस्टेंस अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। और अगर ये डिस्टेंस हमारा 8 से कम होता है तो हम इंडिकेट करेंगे टैंक फुल हुआ है। रिले को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, मोटर को ऑफ करना पड़ेगा। तो रिले को ऑफ करने के लिए मेरे पास में कमांड है डिजिटल राइट रिले कॉमा 0। एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कोई भी एरर नहीं आया। ये प्रोग्राम को बर्न करते हैं और इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। हमारा टैंक फुल हो चुका है और हमारा मोटर ऑफ हो चुका है। अब जैसे ही मैं नल को ऑन करता हूँ, धीरे धीरे टैंक की लेवल नीचे जा रही है। 7 सेगमेंट पे लेवल 2 आया, अभी लेवल 1, अभी ई इंडिकेट कर रहा है मतलब एम्प्टी। और जैसे ही थोड़ा नीचे जाएगा ये मोटर को ऑन कर देगा और हमारा टैंक भरना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा मोटर ऑन हो चुका है, लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 2, नाउ इट इज़ 3 फुल, और हमारा मोटर ऑफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वाटर लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर। आशा करता हूँ आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और काफ़ी सारा पानी बचाने में कामयाब होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ कमेंट या क्वेरी है, प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।